These 8 things are killing your laptop. तो जब भी हम ना एक नया लैपटॉप लेते हैं, कभी नोटिस किया है कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती है। देख, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, बैटरी बहुत अच्छी होती है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो रहा होता है, लाइक एवरीथिंग फील्स रियली गुड। बट कुछ टाइम बाद ही आपका लैपटॉप थोड़ा सा स्लो हो जाता है, परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगती है, बैटरी भी थोड़ी ड्रॉप होने लगती है, एंड ऐसा फील होता है कि ये वो लैपटॉप है ही नहीं जो कि आपने स्टार्टिंग में लिया था। मे बी तुम कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो अपने लैपटॉप को मेंटेन करने के लिए। देयर आर 8 कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल आर मेकिंग, एंड यही चीज आपके लैपटॉप को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रही है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये 8 मिस्टेक्स जरूर पता चले। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हो तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग मिस ना करो। फर्स्ट इज कीपिंग योर लैपटॉप प्लग्ड इन 24/7। हाँ, आप कुछ लोग बोलेंगे कि आज के टाइम पे जो हमारी बैटरीज हमारे लैपटॉप से काफी स्मार्ट हो गए, अगर आप 24/7 भी लगा के रखते हो तो खुद से चार्जिंग रुक जाती है, विच इज एक्चुअली ट्रू ऑल्सो। बट यही प्रैक्टिस ना अगर आप बार बार करोगे ना, लाइक एवरी डे एवरी टाइम, सो दैट इज रियली गोइंग टू इम्पैक्ट योर बैटरी। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हम चार्ज पे लगा के भूल जाते हैं, 100% तक हो जाता है, लाइक कभी कभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक अगर आप हर बार उसको यही कर रहे हो, हर दिन ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। देखो, मॉडर्न लिथियम आयन बैटरीज जो होती है ना, वो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, उन्हें पता है कि चार्जिंग कब रोकनी है। बट ये प्रैक्टिस जब बार बार रिपीट होती है ना, तो अननेसेसरी हीट एंड स्ट्रेस फील होता है, एंड इसी वजह से आपकी जो बैटरी लाइफ है और कैपेसिटी है ना, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली अगर आप विंडोज लैपटॉप की बात करो तो इसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बैटरी प्रोटेक्शन फीचर्स यूज करो। अगर आप मैकबुक यूजर हो तो ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग ऑन करो। एसस यूजर्स जो है ना, वो माई एसस ऐप में जाकर की बैटरी केयर यूज कर सकते हैं, एंड डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट एप्स होते हैं जिससे कि आप अपनी बैटरी को सेव कर सकते हो। एंड बिलीव मी कि छोटी सी सेटिंग ना आपकी बैटरी को सालों तक काफी प्रिजर्व करके रख सकती है। सेकेंड मिस्टेक एंड वेरी कॉमन मिस्टेक इज ब्लॉकिंग द एयर वेंट्स। लाइक हम अपने कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा हो चुके हैं कि कभी कभी हम लैपटॉप जो अपने बेड पे यूज कर लेते हैं, कोई ऐसे सर्फेस पे यूज कर जहां से कि हमारे लैपटॉप का एयर फ्लो ही नहीं होता। तो ये जो एयर वेंट्स है ना, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, एंड ये चीज आपने नोटिस भी करा होगा कि जब भी आप बेड पे यूज करते हो ना अपना लैपटॉप, तो वो हीट होने लगता है। इसी से सिस्टम के अंदर जो है वो हीट बढ़ने लगती है। हीट बढ़ती है तो आपकी सीपीयू एंड जीपीयू पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, एंड इसी वजह से जो आपकी परफॉर्मेंस है ना कहीं ड्रॉप भी होती है। इस चीज को आप बोलते हो थर्मल थ्रॉटलिंग। हीट की वजह से सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस ही कम नहीं होती है, बल्कि आपके जो मदरबोर्ड और दूसरे कंपोनेंट्स की लाइफ होती है ना, वो भी कम हो जाती है। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। कभी भी आप अपने लैपटॉप में वर्क कर रहे हो, जैसे या तो कोई हार्ड सरफेस में कर लो, जैसे टेबल हो गया या फिर किसी चेयर पे रख लिया, कोई वुडन बोर्ड हो गया, लैपटॉप बोर्ड्स आते हैं, या फिर बेस्ट है कि एक सस्ता सा लैपटॉप स्टैंड ले लो ताकि एयर फ्लो जो है वो मेंटेन रहे और आपका जो लैपटॉप है ना वो कूल रहेगा। थर्ड इज इंस्टॉलिंग रैंडम क्लीनर एप्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ रैंडम से स्पीड बूस्टर्स या फिर रैम क्लीनर एप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। 2026 में ना विंडोज एंड मैकओएस काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं, उन्हें किसी थर्ड पार्टी एप्स की जरूरत नहीं है अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। ये जो क्लीनर एप्स होते हैं ना, ये बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहते हैं। ये आपकी रैम को फ्री करने के बजाय ना खुद ही आपकी जो रैम एंड सीपीयू है ना उसे कंज्यूम करते हैं। ऊपर से इनमें अनोइंग से एड्स और आते हैं और ब्लोटवेयर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं स्लो कर देते हैं। विंडोज में ना बिल्ट इन स्टोरेज सेंस और डेस्क क्लीनअप होता है, एंड इवन मैक में भी स्पेस मैनेजमेंट का ऑप्शन होता है। एंड अगर आपको वायरस रिमूव ही करना है तो विंडोज डिफेंडर या फिर किसी भी रेप्यूटेड एंटीवायरस का यूज कर लो, एंड ये फेक स्पीड बूस्टर्स या थर्ड पार्टी ऐप को ना जल्दी से जल्दी अनइंस्टॉल कर लो। ये कहीं ना आपके लैपटॉप को डैमेज कर रहा है। फोर्थ मिस्टेक इज इग्नोरिंग एसएसडी स्टोरेज लिमिट्स। आजकल सारे लैपटॉप्स में ना एसएसडीज आपको मिलती है, बट क्या अगर आपने एसएसडी को फुल करके रखा है 98% या फिर 100% तक, तो इसी वजह से ना आपको अपना लैपटॉप जो है स्लो भी फील हो सकता है, एंड थोड़ा सा अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका लैपटॉप लैग कर रहा है, तो स्टोरेज जो है ना इसकी उसे फ्री करो। एंड बैकग्राउंड में डेटा को मैनेज करने के लिए ना फ्री स्पेस होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस ड्राइव को पूरा फुल कर देते हो ना, तो कंट्रोलर के पास ये डाटा मूव करने की स्पेस ही नहीं होती है, एंड इसी वजह से रीड एंड राइट स्पेस जो है वो कम हो जाती है। सो इसके लिए ना सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अपनी ड्राइव की हमेशा 50 से 20% जो स्पेस है ना उसे फ्री रखने की कोशिश करो, या फिर एक एक्सटर्नल एसएसडी ले लो। आई नो कि एक्सटर्नल एसएसडी काफी महंगा है, बट अपनी स्टोरेज को थोड़ा सा फ्री रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगली बार से अगर बहुत ज्यादा लैगी फील हो रहा है लैपटॉप, तो एक बार स्टोरेज जरूर चेक करना। क्या पता आपने स्टोरेज बहुत फिल करी हुई है, इस वजह से आपको लैपटॉप स्लो भी फील हो सकता है एंड लैगी भी फील हो सकता है। फिफ्थ मिस्टेक इज स्किपिंग योर सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स अपडेट। देखो, हम सब ये चीज करते हैं, काफी ज्यादा कॉमन है कि जब अपडेट आता है ना या फिर अपडेट का नोटिफिकेशन आता है, हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं या फिर रिमाइंड मी लेटर का ऑप्शन लगा देते हैं। बट अपडेट्स को इग्नोर करना काफी ज्यादा बड़ी गलती हो सकती है, खासकर 2026 में, जहां पर की सिक्योरिटी थ्रेट
अपडेट्स बहुत ज्यादा हो रखे हैं। लोग सिर्फ विंडोज को अपडेट करते हैं बट BIOS, GPU, वाईफाई और चिपसेट ड्राइवर्स को भूल जाते हैं। कभी कभी या तो आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर बैटरी अचानक से ड्रेन होने लगती है। एंड इस सभी का सोल्यूशन एक सिंपल सा ड्राइवर अपडेट में छुपा हुआ होता है। अपनी मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट या फिर ऐप पर जाओ और रेगुलरली अपने मदरबोर्ड और ड्राइवर्स के अपडेट चेक करते रहो। ये फ्री में आपकी परफॉर्मेंस एंड बैटरी को कहीं ना कहीं इंप्रूव करता है। नेक्स्ट मिस्टेक इज चार्जिंग विद अंडर पावर्ड और लोकल चार्जर्स। देखो आजकल हर लैपटॉप में ना आपको टाइप सी चार्जिंग मिलती ही है, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट भी है। अगर आपका लैपटॉप 60 या फिर 100 वॉट की पावर को डिमांड करता है तो इसे आप 30 वॉट के फोन के चार्जर से या किसी भी लोकल चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते हो। इससे सबसे पहले तो आपका लैपटॉप स्लो चार्ज होगा। सेकेंडली ये आपके लैपटॉप के पावर डिलीवरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है एंड कहीं ना कहीं मदरबोर्ड पे भी ना स्ट्रेस पड़ता है। सो हमेशा से ना सर्टिफाइड PD चार्जर्स का यूज करो, कोई लोकल मत ले लेना, क्योंकि एक इतना महंगा लैपटॉप लिया है, थोड़ा सा पैसे दे करके एक अच्छा चार्जर भी ले लो, ओरिजिनल चार्जर लो, ताकि आपकी बैटरी पर स्ट्रेस ना पड़े और आपकी बैटरी लाइफ खराब ना हो। नेक्स्ट मिस्टेक इज नेवर क्लीनिंग योर लैपटॉप। लैपटॉप को क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग इसे इग्नोर भी कर देते हैं, चाहे आपके पास एक मैकबुक है चाहे विंडोज है। रेगुलरली क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप बाहर से उसे क्लीन कर रहे हो, अंदर से क्लीन कर रहे हो, उसके पोर्ट्स को अच्छे से क्लीन करो। पोर्ट्स को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसमें डस्ट जम जाती है ना तो वो अच्छे से वर्क नहीं करते। तो पोर्ट्स को क्लीन करना जरूरी है। अगर वेंट्स है तो उन्हें अच्छे से क्लीन करो। एक सॉफ्ट सा ब्रश आता है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है, उससे आप क्लीन कर सकते हो अपने लैपटॉप को। डिस्प्ले को भी बहुत अच्छे से क्लीन करो और हर 12 से 18 महीने तक ना इसको सर्विस सेंटर पे जाकर अच्छे से क्लीन करवाओ, या फिर थर्मल पेस्ट भी चेंज करवा सकते हो। ये सारी चीजें सर्विसेज ना आपको अपने लैपटॉप को देनी पड़ेगी, ताकि आपका जो लैपटॉप है वो सालों साल तक बेटर है। ये क्लीनिंग वाला जो पार्ट है ना, उसे कभी इग्नोर मत करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज से ज्यादा प्रॉब्लम शायद आप अपने लैपटॉप को क्लीन नहीं करते हो, उसी वजह से है। तो अपने लैपटॉप को क्लीन रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली इज क्लिकिंग लिंक्स एंड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अगर हम मैकबुक्स की बात करें तो मैक OS काफी ज्यादा एक सिक्योर होता है। आप पायरेटेड फाइल्स इतनी जल्दी से नहीं डाउनलोड कर सकते हो। तो विंडोज यूजर्स में काफी ज्यादा ऐसा होता है कि आप किसी भी लिंक को क्लिक कर लेते हो या फिर कोई भी फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हो, एंड इसी वजह से आपके लैपटॉप में वायरसेस आ जाते हैं। ऐसा कभी भी मत करना, इससे हैक होने के चांसेस होते हैं, वायरस आने के चांसेस होते हैं, एंड ये इतनी जल्दी सॉल्व भी नहीं होता है। तो ये फालतू के लिंक्स पे क्लिक करना कम कर दो, या फिर किसी भी अननोन वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड मत करो। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ट्रस्टेड ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करो जो भी चीजें डाउनलोड करनी है आपको। और सिक्योरिटी के लिए ना विंडोज में BitLocker या फिर मैक में फाइल वॉल्ट जरूर ऑन रखना। आजकल पासकीज का भी ऑप्शन आ गया, तो उस ऑप्शन को भी आप सेटअप कर सकते हो। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ना पूरा का पूरा डाटा और प्राइवेसी को रिस्क पे मत लो। जितना ज्यादा लैपटॉप्स एडवांस हो चुके उतना ज्यादा हैकर्स एंड फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो आपकी सेफ्टी अपने हाथ में है। सो गाइस, ये थी कुछ 8 ऐसे कॉमन मिस्टेक जो शायद आप भी अपने लैपटॉप के साथ कर रहे हो, एंड अगर आप ऐसा कर रहे हो तो स्टॉप देम राइट नाउ। मुझे कमेंट में जरूर बता लें कि मैंने इनमें से कुछ मिस करा है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।